नज़ारा टेक का यहाँ पर मैनेजमेंट से बात करने का वक्त आ गया है। हमारे साथ कंपनी के जॉइंट एमडी एंड सीईओ नीतीश शेषन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो पर बात करने के लिए कंपनी के नतीजों के बारे में और साथ ही आगे के आउटलुक को लेकर। नंबर्स थोड़े सुस्त रहे हैं। रेवेन्यू में आपने 8% की गिरावट देखी है, एबिटा पर प्रेशर आया है, मार्जिन्स में भी आपने कॉन्ट्रैक्शन देखा है। हालांकि अदर इनकम में एक बड़ा उछाल आया है, एक इम्पेयरमेंट लॉस भी कंपनी ने लिया है इस क्वार्टर में। तो एक बार थोड़ा पहले नंबर्स के बारे में कंपनी से समझते हैं और फिर आगे का आउटलुक भी लेंगे। नीतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। सर, टॉप लाइन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर हुआ है, बाकी ऑपरेशनल भी थोड़े इश्यूज देखें। जरा एक बार पहले नंबर्स अपनी तरफ से बताएं, क्या कुछ की हाईलाइट्स हैं? जरूर। हमारे जो रेवेन्यूज है ये साल के FY24 के 1138 करोड़ पे आए। पिछले साल के कंपैरिजन में 4.3% ग्रोथ थी। हमारी एबिटा का जो मार्जिन है वो 11% पे आया, जो पिछले साल 10.1% था, तो अबाउट 100 बिप्स पॉइंट की ग्रोथ थी मार्जिन में। और कुल मिला के हमारा एबिटा 29.3 करोड़ रिपोर्ट हुआ Q4 FY24 के लिए। पूरे साल के लिए 127.9 करोड़ का हमारा एबिटा था। हाल में हमारे रेवेन्यूज थोड़े कम हुए क्योंकि हमारे जो एडटेक बिजनेस थी और जो रियल मनी गेमिंग बिजनेस थी उसमें थोड़ी गिरावट थी। बट हमारे लिए क्वालिटी ऑफ रेवेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर हमारी काफ़ी फोकस है। अगर आप इस साल देखेंगे हमारे जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पहली बार एबिटा के नंबर से भी ज़्यादा थी। 127.9 करोड़ के एबिटा पे हमने लगभग 130 करोड़ का कैश जनरेट करा। इससे आपको दिखता है कि कंपनी के जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। और ये जो कैश हम जनरेट कर रहे हैं ये हम वापस ऑर्गेनिक ग्रोथ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि FY25 में हमें काफ़ी बेटर ग्रोथ दिखेगी, मार्जिन एक्सपेंशन होएगा और एबिटा ग्रोथ भी आएगी। अगर बोल रहे हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ दोनों में ये जा सकता है, तो किस तरह के अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं? स्पेशली कुछ एक्विजिशन कैंडिडेट्स हैं आपके रेडार पर? जरूर। हम पिछले 6-9 महीने में काफ़ी काम करे। अगर आपको याद होगा हमने काफ़ी इक्विटी कैपिटल भी रेज करा था। टोटल कुल मिला के FY24 में हमने 950 करोड़ रेज करे थे। आज के दिन हमारी जो बैलेंस शीट है उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैश पोजीशन है। मार्च एंडिंग में हमारे पास 1500 करोड़ का कैश है। सो ये सारा कैश हम लोग M&A में यूज कर सकते हैं। इसलिए पिछले 6-9 महीने में हमने काफ़ी पाइपलाइन बनाई है M&A की, स्पेशली गेमिंग स्टूडियोज को देख के। और आज के दिन हम एटलीस्ट 3-4 स्टूडियोज पे डिलीजेंस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि Q2 तक हम एटलीस्ट 1 या 2 डील अनाउंस करेंगे पक्का। ओके। और ये जो आज की ब्लॉक डील हुई थी उसके जो भी प्रोसीड्स हैं वो बाकी वो वापस कंपनी में ही आएंगे, ये मानना सही रहेगा? हाँ जी, ये प्रमोटर लिक्विडिटी के कारण ब्लॉक डील हुई थी। तो प्रमोटर्स ये पैसा वापस कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे? नहीं जी, ये प्रमोटर 25 साल से कंपनी को बना रहे हैं और प्रमोटर फैमिली को कुछ लिक्विडिटी अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए चाहिए थी, उसके लिए ब्लॉक डील है। ओके, तो इस ये प्रोसीड्स आज की ब्लॉक डील का उसका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, ये प्रमोटर के पर्सनल लेवल पर है? यस करेक्ट। बट जैसे मैंने कहा कंपनी का कैश पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 1500 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। प्रॉफिटेबल कंपनी है, हर साल कैश जनरेट कर रही है, तो कंपनी इंडिपेंडेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, तो कंपनी इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग है। आज की जो ब्लॉक डील हुई है वो प्योरली प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा है, उसके लिए उसका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड सर। अच्छा, एक इम्पेयरमेंट लॉस है करीब 25 करोड़ का इस क्वार्टर का, जरा उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जरूर। तो हमारा एक रियल मनी गेमिंग में फैंटेसी स्पोर्ट्स का बिजनेस हमने शुरू करा था हल्ला प्ले करके। पर उसमें कंपटीशन काफ़ी तेज़ी में था और हमने एक डिसीजन लिया कि ये बिजनेस जो है इसको बड़ा करने के लिए हमें काफ़ी पैसा बर्न करना पड़ेगा। तो हम मुझे लगता है रेट्रोस्पेक्टिव में हमने सही डिसीजन लिया कि ये बिजनेस पे हम लोग ने एक बैक फुटिंग ली। और जो GST का अक्टूबर में ये RMG इंडस्ट्री में इशू हुआ, अगर हमने वो बैक फुटिंग नहीं ली होती तो हमने काफ़ी पैसा और खर्च कर देते। तो आई थिंक मैनेजमेंट का सही डिसीजन था और हमारी बैलेंस शीट को एकदम क्लीन रखने के लिए ये मार्च एंडिंग में हमने जितना भी हमारा इन्वेस्टेड कैपिटल ऑन बुक्स था उसको इम्पेयर कर दिया। के बाद और इससे संबंधित कुछ इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं या ये एक बार के लिए अब सेटल हो गया पूरा? ये सेटल हो गया। और भी किसी चीज़ में जहां पर आगे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है? नहीं, हमारा बिकॉज हमारा बिजनेस मॉडल काफ़ी एक्विजिशंस पे चलता है, तो हर साल जो भी हमने इन्वेस्ट करे हैं
उसके इम्पेयरमेंट्स टेस्टिंग होती है ऑडिटर से। इस साल तो और कोई ऐसे विजिबिलिटी थी नहीं जहाँ इम्पेयरमेंट की रिक्वायरमेंट थी। ओके सर, थोड़ा 3 से 5 साल का इस समय होराइजन कैसा दिख रहा है? आप इस स्पेस में अगला क्या एवोल्यूशन आपको आते हुए दिख रहा है? एड टेक की आपने बात करी, बट ई स्पोर्ट्स की भी बात करें या गेमिंग की भी बात करें, तो आगे के देखिए प्लान्स आप कैसे फॉर्मुलेट कर रहे हैं? देखिए एक जो गेमिंग इंडस्ट्री है इंडिया में और ग्लोबली बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है, बिकॉज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट में बहुत है और नज़ारा उसमें एक मार्केट लीडर है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज आगे काफ़ी है। अगर हम सही तरीके से बिजनेस चलाएंगे सस्टेनेबल मैनर में तो हम काफ़ी कंपाउंडिंग ग्रोथ कर सकते हैं। हमारा भी टारगेट है कि FY20 हमारा ये साल का FY24 का एबिटा नंबर अबाउट 127 करोड़ था। हमारा FY27 का 300 करोड़ का एबिटा टारगेट है। अगर आप देखेंगे 3 साल में हमारी काफी ग्रोथ फोकस है, काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और नई टेक्नोलॉजीज काफी आ रही है, जैसे Web3 को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, वर्चुअल रियलिटी को लेके। तो आप कह सकते हैं कि काफी एक्साइटिंग टाइम्स है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश मित्र सेन साहब, हमारे साथ आज बात करने के लिए और डिटेल्स में अपने कंपनी के परफॉर्मेंस और आगे के प्लान्स के बारे में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ये आपके लिए नज़ारा टेक का आगे के लिए अग्रेसिव ग्रोथ प्लान बन रहे हैं। इस बार थोड़ा एक इम्पेयरमेंट एडजस्टमेंट भी कंपनी ने किया है, बट कॉन्फिडेंट है कि आगे ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ और एक्विजिशंस भी कंपनी प्लान कर रही है। इसी तिमाही में एक दो और अपडेट्स उसको लेकर आने चाहिए। स्टॉक फिलहाल 3.5% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है।